गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने मोटिवेशन स्टार्ट किया था। मोटिवेशन में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ मोटिवेशन, उसके फीचर्स, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने आपको कराई थी दैट वाज मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। अब मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में क्या था कि मैस्लो ने कुछ स्टेजेस बताई हैं, नीड्स की हायरार्की बताई है कि हर उसके अकॉर्डिंग कुछ एजम्पशंस हैं, और वो ये कहते हैं कि हर इंडिविजुअल की जो नीड की हायरार्की है वो यही होती है। उन्होंने 5 स्टेजेस में डिफाइन किया है नीड की हायरार्की को। वो 5 स्टेजेस कौन कौन सी थी, जिसमें नंबर 1 पे आ रही थी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, जो हमारी बेसिक नीड होती है। उसके बाद एक स्टेप ऊपर आ रही थी हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, ठीक है। उसके बाद 3rd स्टेप पे हमारी आ रही थी सोशल एफिलिएशन नीड, जहाँ पे हम एक दूसरे से एफिलिएट करते हैं, सोसाइटी में हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। उसके बाद आती है हमारी एस्टीम नीड, और उसके लास्ट में आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैस्लो ने ये थियरी दी थी, बट मैस्लो ने साथ में ये भी कहा था कि हर इंडिविजुअल के लिए फोकसेस ऑन द नीड्स फॉर द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल मोटिवेशन के लिए अपनी नीड्स पे डिपेंड करता है कि उसकी नीड क्या है। अगर आपकी ज़रूरत है तो आप मोटिवेट होंगे, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। कैसे? अगर आपकी ज़रूरत है कि यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी तो आप मोटिवेट होंगे, और फिनेंशियली मोटिवेट होंगे कि आपको फिनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा तो आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और दूसरी तरफ अगर आपकी ज़रूरत पैसे की नहीं है, यू आर वर्किंग फॉर योर पैशन, अगर आप पैशन के लिए वर्क कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या चाहिए? आई वॉन्ट नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव, आई वुड रादर प्रेफर नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव, कि जहाँ मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे अपना नाम बनाना है सोसाइटी में, मुझे अपनी एक पोजीशन क्रिएट करनी है, मुझे अपनी एक इमेज क्रिएट करनी है सोसाइटी में, तब हम प्रेफर करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्चुअली कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते क्या हैं। ओके, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर इन डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म और मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल पे एंड अलाउंस, प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो डायरेक्ट आप मॉनेटरी दे रहे हो, नॉन फाइनेंशियल्स होते हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराती है हमें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर मोर सुटेबल फॉर लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। जो लोअर लेवल पे होते हैं उनके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब और नॉन फाइनेंशियल जो है, जो हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं, whose needs are not satisfied by money alone, जो सिर्फ पैसे से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, उन पैसा वो ऑलरेडी बहुत कमा चुके हैं, लेकिन अब उनको एक नाम बनाना है, तो उनके लिए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव हेल्प टू सेटिस्फाई बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपकी हेल्प टू सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल, सोशल और एस्टीम नीड ऑफ द एम्प्लॉय, हमारी बाकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हम देखते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर क्या क्या आते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर क्या क्या आते हैं। ओके, सो नंबर 1 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में नंबर 1 पे आता है पे एंड अलाउंस, जो आप उनको सैलरी दे रहे हो। सैलरी इज द बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉय। वो तो हर किसी के लिए है, काम करोगे आपको सैलरी मिलेगी। इट इंक्लूड्स बेसिक पे, DA, DNS अलाउंस, जिसको आप बोल देते हो महंगाई भत्ता, सुना होगा आप लोगों ने DA, हाउस रेंट अलाउंस, एक्सेट्रा। इन सम कंपनीज पे हाइक एंड अलाउंसेज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। कुछ कंपनीज में तो क्या होगा, जो अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपको अलाउंस अच्छा मिलेगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपको अलाउंस भी कम मिलेगा। टू गेट इंक्रीमेंट एंड अलाउंस एम्प्लॉयज परफॉर्म टू देयर बेस्ट क्वालिटी, और वो इंक्रीमेंट और अलाउंस लेने के लिए वो मैक्सिमम अपना एफर्ट दिखाता है कि यस मुझे करना है, बहुत अच्छा करना है, हर बारी करना है, सो दैट मेरे को सैलरी ज्यादा से ज्यादा मुझे मिले और इंसेंटिव्स मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले। दैट इज योर पे एंड अलाउंसेज, फाइनेंशियल इंसेंटिव। नंबर 2 पे फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, जिसको हम पहले सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते थे पीस रेट सिस्टम। एक होता है टाइम रेट सिस्टम, 9 to 5 की जॉब है, महीने में आपको 26 डेज जाना है, 4 संडेज आते हैं, 26 डेज जाना है, और उस 26 डेज के बाद आपको महीने में, मतलब वो मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको सैलरी आ जाएगी, मिल जाएगी आपके अकाउंट में। वो तो होता है टाइम बेस्ड। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव क्या होते हैं? प्रोडक्टिविटी लिंक मतलब आप जितना प्रोडक्शन करोगे, जितना आप प्रोड्यूस करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वेज मिलेगी।
Some firms have adopted wage incentives plan where the amount of incentive is linked to the productivity of the worker. वर्कर की प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड होता है कि अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया पीस रेट वेज सिस्टम या फिर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। ये पीस रेट वेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहले हमने पढ़ा पे अलाउंस, नंबर 2 पीस रेट वेज सिस्टम। अब नंबर 3 है हमारा बोनस। Bonus is an incentive offered over and above the wage and salary to the employee. Bonus is something which you get apart from your salary. It is customary to distribute bonus to employee every year. The law requires payment of minimum of 8.33% of annual pay as bonus. कि ये कस्टमरी है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है एम्प्लॉयज को, एंड एज पर लॉ हर एम्प्लॉय की उसकी सैलरी का 8.33% ऑफ एनुअल पे एज बोनस देना है आपको। एंड इट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी अपर लिमिट, तो कुछ है ही नहीं, आप जितना मर्जी चाहे दे सकते हो, मिनिमम इतना है। दस द रेट ऑफ बोनस विल बी हायर इफ द एनुअल प्रॉफिट्स आर हायर। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो आप ज्यादा बोनस दे सकते हो। बोनस कैन बी पेड ईदर इन कैश और इन काइंड। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव, दैट इज बोनस। नाउ नेक्स्ट इंसेंटिव इज प्रॉफिट शेयरिंग। जब आप उनको प्रॉफिट शेयर कराते हो, प्रॉफिट ज्यादा हुआ, लो जी एम्प्लॉयज में बांट दिया, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। Employees are given a share in the profit of the organization. This motivates them to improve their performance and contribute to increase in the profit of the organization. इससे क्या होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वो परफॉर्मेंस अपनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी दें और कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में, ताकि अल्टीमेटली तो वो उन्हीं की जेब में आएगा अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो। प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन हमने पहले भी सुना होगा, जिसको हम बोल देते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? अंडर दीज इंसेंटिव स्कीम्स एम्प्लॉयज आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। जिस प्राइस पे आप मार्केट में दे रहे हो, कंपैरेटिवली उससे कम प्राइस पे उस एम्प्लॉय को आप ऑफर कर रहे हो, दैट इज स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको एक्चुअली तो फुल नेम यही होता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, जिसमें आप एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे रहे हो कि भैया अगर हमारा शेयर मार्केट में 50 रुपीज में जा रहा है, 50 रुपीज ईच शेयर, तो हम आपको 40 रुपीज ईच शेयर में दे देंगे। बहुत बेनिफिट होता है। मान लो अगर 1000 शेयर्स भी हैं तो 1000 शेयर्स है तो आप 10 रुपीज कम में मिल रहा है आपको, जहां आपको 50,000 पे करना पड़ेगा, अब आपको 40,000 पे करना पड़ रहा है। तो को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन होता है। या फिर नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया, ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया। नेक्स्ट इज प्री रिक्विजिट और पर्क्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। नाम से ही पता चल रहा है फ्रिंज, फ्रिंज या फिर पर्क। पर्क सुना है? पर्क चॉकलेट सुनी होगी। पर्क मतलब समथिंग लाइक ट्रीट, ठीक है, अ गुड ट्रीट। तो पर्क मीन्स समथिंग विच यू गेट ओवर एंड अबव योर सैलरी, समथिंग विच इज गुड, लाइक समथिंग विच इज बेनिफिशियल टू यू आर गेटिंग फ्रॉम द कंपनी, दैट इज अ पर्क। और उसको हम फ्रिंज बेनिफिट भी बोल देते हैं या उसको हम परक्विजिट्स भी बोल देते हैं। Okay, in many organizations, perquisites benefits such as car allowance, housing, medical aid, education to the children, etc. are offered to employees over and above salary. These benefits motivates the employees for the better performance. इसके चक्कर में एम्प्लॉयज जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देते हैं अपनी। ये सारे थे बेटा हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव, जिसमें नंबर 1 पे हमने पढ़ा पे एंड अलाउंस, जो सैलरी आप उनको दे रहे हो। नंबर 2 पे हमने पढ़ा प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, कि जहाँ पे वो अगर प्रोडक्शन अच्छा करेंगे तो उनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा उनको मिलेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा बोनस। बोनस जो हर साल अनाउंस किया ही जाना चाहिए और जिसका मिनिमम जो है वो एनुअल सैलरी का 8.33% होना चाहिए और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, कोई रेंज नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रॉफिट शेयरिंग, जहाँ पे आप उनको अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो उसमें उनको शेयर दे रहे हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टॉक ऑप्शन या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें हम शेयर्स को एम्प्लॉयज को शेयर्स दे रहे हैं एट अ कंपैरेटिवली लोअर प्राइस देन एज कंपेयर टू इट वी आर इशूइंग इट इन मार्केट। ओके, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लाइक उनको प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करा रहे हो, ग्रेचुटी प्रोवाइड करा रहे हो। परक्विजिट्स और पर्क्स और फ्रिंज बेनिफिट्स, जहाँ पे आप उनको ओवर एंड अबव सैलरी, लाइक बच्चों की एजुकेशन का खर्चा दे दिया, मेडिकल एड दे दिया, हाउसिंग फैसिलिटी दे दी, कार अलाउंस दे दिया। कार अलाउंस मिल गया, आने जाने का खर्चा बच गया।
मतलब दीज आर ओवर एंड अबव योर सैलरी, जो आपको बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हैं उनको हम पर्क्स बोल देते हैं। ओके, ये थे सारे हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में नंबर 1 पे आता है स्टेटस। स्टेटस मीन्स एक पोजीशन in the organizational context. Status means ranking of position in the organization, the authority, responsibility, reward, recognition, perquisites and prestige of job indicate the status given to the manager. मतलब क्या है, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा उसके पास क्या अथॉरिटी है। जितना ऊंचा पोजीशन होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी अथॉरिटी होगी, उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा, उतना ही ज्यादा रिक्विजिशन मिलेगा, उतना ही ज्यादा प्रेस्टीज बनेगी उसकी। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एस्टीम नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर सेटिस्फाइड बाय स्टेटस गिवन टू देयर जॉब। उनकी जॉब को अगर एक स्टेटस दे दिया जाए, एक वैल्यू दे दी जाए, एक पोजीशन बना दी जाए ऑर्गेनाइजेशन में कि यस इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इफ दिस पर्सन इज मिसिंग तो काम नहीं होगा। एक स्टेटस मिल गया उस पर्सन को तो डेफिनेटली उसके लिए वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, it indicates the characteristics which describes an organization and distinguishes one organization from the other. These characteristics include individual autonomy or freedom, reward orientation, consideration to employees, risk taking, etc. आप क्या कर रहे हो, उनको क्लाइमेट अच्छा प्रोवाइड करा रहे हो, रिस्क टेकिंग आप शेयर कर रहे हो, एम्प्लॉयज को कंसिडरेशन दे रहे हो। कंसिडरेशन मतलब आप उनको कंसिडर करके चलते हो कि येस दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर समथिंग वर्थ टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अगर आप क्लाइमेट अच्छा दे रहे हो, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ओके, नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप उनको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो ना तो भी बहुत अच्छी चीज है। क्या, जैसे कि आप उनको टाइम टू टाइम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करा रहे हो, उनके लिए प्रमोशन पॉलिसीज अच्छी रख रहे हो, तो वो करियर डेवलपमेंट अपने आप उनका हो रहा है, अपने आप ही वो ग्रो करेंगे अपने करियर में। तो दिस इज समथिंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट। एनरिच मतलब क्या होता है, एनरिच मतलब टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो जॉब एनरिचमेंट मतलब जॉब की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। इट इंक्लूड्स ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, वर्क कंटेंट अच्छा हो, रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल, जहाँ पे ऐसा काम हो जो जहाँ पे नॉलेज और स्किल बहुत अच्छा चाहिए। गिव्स वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम दे दो उनको, लिबर्टी दे दो। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के लिए आप उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराओ। इफ जॉब्स आर एनरिच्ड एंड मेड इंटरेस्टिंग, द जॉब इटसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर जॉब एनरिच होगी और इंटरेस्टिंग होगी तो वो अपने आप ही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाता है एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। Employee recognition programs. Recognition means acknowledgement with a show of appreciation. When employees are appreciated for their good performance of work, they feel motivated. Employee recognition programs कि अब जब उनको acknowledge किया जाएगा, उनके काम को appreciate किया जाएगा, तो definitely वो कहीं ना कहीं employees appreciated for their good performance of work, they feel motivated. लाइक एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने, कॉन्ग्रेचुलेशन एन एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम की 100 लोगों के बीच में आपने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि यस यू आर द वन जिसने सब में से मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, आप अकेले नहीं। दैट इज एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन देना। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। अगर आप जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दोगे, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, लेकिन वैसे अगर हम बात करें इन जनरल सेंस, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन जब मिल जाता है ना, जॉब सिक्योरिटी जब मिल जाती है उनको, तो वो काम करना छोड़ देते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। पहले माना जाता था, आजकल तो इक्वल प्रेशर उनपे भी है काम का, बट स्टिल पहले होता था ऐसा कि भैया सरकारी नौकरी है, काम तो करना नहीं है, जरूरत तो है नहीं, तो क्या होता था, एक सिक्योरिटी थी कि कोई निकाल तो सकता नहीं ऐसे आराम से। ठीक है, अल्टीयर अनलेस आप बहुत ब्लंडर ना कर दो, तो मतलब उनको एक सिक्योरिटी सी रहती थी कि येस वी आर सेफ, तो वो और नेगेटिव लेकर आता था। बट इन जनरल सेंस एक एम्प्लॉय को अगर आप मोटिवेशन, अगर आप उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे तो वो काम अच्छे से करेगा, वो कनेक्टेड फील करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फील करेगा और वो देखेगा कि येस आई एम पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे इसके लिए काम करना है और अच्छे से करना है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। Employee participation means active involvement of employee or the representative in the decision making process on issues concerned with them. अगर उनसे रिलेटेड कोई बात है तो एम्प्लॉयज को उसमें पार्टिसिपेट करवाओ।
ऐसा नहीं है कि चीजें उन पे सीधा आप जाके इम्प्लीमेंट कर दो, उन पे थोप दो। रादर देन दिस वो उनसे उनको पार्टिसिपेट कराओ डिसीजन मेकिंग में, उनको बिठाओ सामने, उनसे पूछो कि क्या है ये प्रॉब्लम है, आप बताओ कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, या जिसको हम बोल देते हैं एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय को एम्पावर कर देना, उसको पावर दे देना कि भैया जैसे काम करना है करो, हमें आउटपुट दो। एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी, मोर फ्रीडम आप उनको प्रोवाइड करा रहे हो, पावर दे रहे हो सबॉर्डिनेट्स को। इट मोटिवेट्स देम टू यूज देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड देयर जॉब परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपना टैलेंट और स्किल्स जो है वो ज्यादा अच्छे से यूज कर पाते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जिसमें हमने मेनली दो होते हैं हमारे। किसी भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करने के लिए दो ही तरीके हैं, इंसेंटिव्स देना, और वो इंसेंटिव्स फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। इनके हमने सारे वेज पढ़े कि कौन कौन से हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकते हैं और कौन कौन से हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। इसको रिवाइज करना और इसके नोट्स बनाकर यू हैव टू सेंड इट टू मी टिल टुडे ओनली, टिल टुडे इवनिंग। जो भी जितना भी ये चैप्टर हो चुका है इसके नोट्स बनाकर यू हैव टू सेंड इट टू मी। एंड आई होप कि आप लोग घर में इक्वली स्टडी कर रहे हो। प्लीज डोंट सेक्रीफाइस योर ईयर, इसको वेस्ट मत होने दो, कंटिन्यू करो अपनी स्टडीज को। जितने एफर्ट्स पहले करते थे, इनफैक्ट उससे ज्यादा एफर्ट्स अब आप लोग कर सकते हो। यू हैव सफिशिएंट टाइम टू like to focus on your studies, to work on yourself. अपने ऊपर काम करो, अपनी स्टडीज पे फोकस करो और अपना बेस्ट करने की कोशिश करो इस साल में। दिस इज लाइक ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चों के लिए तो ये बेनिफिशियल ईयर रहा है, बहुत ज्यादा लकी ईयर रहा है। ठीक है, तो बेटर ही होगा कि वो सबके लिए अच्छा रहे। तो अच्छे से अपनी बेटा स्टडीज पे फोकस करो, ठीक है, एंड स्टे हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू।